महत्वपूर्ण सलाह कौन कौन सी हो सकती है, और साथ ही ये जो दस्तावेज़ है हमारे पास, इसमें हम आपको कौन कौन सी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बुनियादी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद में लक्षणों को दूर करने के घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे। प्रोनिंग और सांस के ऊपर नोट किस प्रकार से ये काम करें। उसके पश्चात लंबे समय के कोविड पर जानकारी। उसके पश्चात सप्लीमेंट की जानकारी और लक्षणों पर निगरानी रखने के लिए कुछ खास जानकारी। और सबसे लास्ट में पोषण संबंधी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो पहली सलाह ये है कि कोरोना महामारी के दूसरे उफान के कारण हवा में अलग अलग तरह के संक्रमण करने वाले वायरस हैं। तो इनसे सबसे ज़्यादा खतरा सभी उम्र के लोगों को है। इसमें हम कौन कौन से उपचार कर सकते हैं? केवल घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेना ही काफ़ी नहीं है। तो घर के अंदर बंद रहने के बावजूद संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कौन कौन से उपचार ज़रूरी है वो हम यहाँ देख रहे हैं। इस पीडीएफ के कुछ पॉइंट्स मैं आपको साथ शेयर करूँगा, और बाकी जो टोटल पीडीएफ है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर किसी को किसी प्रकार की जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए। संक्रमण को हल्के में न लेकर बराबर लक्षण है या नहीं है, और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके शौचालय का उपयोग हम न करें, मास्क पहने, अलग बर्तन का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें। ये सारी चीज़ तो सभी जानते हैं। और अपनी जो इम्यूनिटी है उसको किस प्रकार से हम बनाए रख सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुनियादी लक्षण कौन कौन से हैं? तो बुनियादी लक्षणों में सबसे पहले बुखार। यदि बुखार थर्मामीटर में भी दर्ज न हो तो आँखों या सांस में गर्माहट महसूस करके हमको पता लगाना है। साधारण थकान या कमजोरी बहुत से लोगों में शुरुआती लक्षण हैं। उसके बाद में भूख न लगना या सुगंध या गंध किसी प्रकार की उसको पहचान न पाना, पीठ या शरीर के किसी हिस्से में चकत्ते, गले में खराश या खुजली, बहुत ही सामान्य सर्दी के जैसे बहती नाक या बिना बलगम वाली नाक। उसके पश्चात खांसी। और जो कोरोना पॉजिटिव है कई लक्षण नहीं महसूस कर रहे हैं और संक्रमण की मात्रा बहुत कम है, तो शायद जो प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जो पूरक सप्लीमेंट के आवश्यक के अलावा उनको किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनका जो संक्रमण है वो उनकी बॉडी के द्वारा कवर कर लिया जाता है। उसके पश्चात पीठ दर्द भी इसमें इंक्लूड होता है। नाखून व अंगुलियों के सिरों का नीला पड़ना, दस्त व उल्टियाँ, पेट दर्द अक्सर कोविड के पहले लक्षण माने जाते हैं। यह देखने में आ रहा है कि कुछ मरीज इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं पर इन्हें कोविड से अभी तक जोड़ा नहीं गया है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं? जैसे पेशाब की नली में संक्रमण है और अनियमित मासिक धर्म है, लिम्फ नोड्स में सूजन है, थायराइड का बढ़ता हुआ स्तर और बेहोशी। ये सारे के सारे जो सिम्टम है ये कोविड में काउंट नहीं है। उसके बाद में हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है तो उसको एक बार कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट के ऊपर विचार कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी है। तो पर्याप्त मात्रा में
गर्म तरल पीना है, गुनगुना पानी पीना है और इसको दवा के रूप में लेना है। गरारे जरूरी है। दिन में 2 या 3 बार हमको भाप लेना है। भोजन जो भी आप लेते हैं उसको नियमित रूप से लेना है ताकि आपके शरीर में कमजोरी न आए। फलों में हमको विटामिन सी और डी सप्लीमेंट की तरह लेना है। उसके पश्चात मरीज का तापमान देखते रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि बुखार चढ़ता है तो पहले पैरासीटामोल लिया जाए, जिससे कि बुखार कंट्रोल हो सके। और तेज़ बुखार से लड़ने के लिए बड़ों की खुराक दिन में 4 बार लगभग 650 या 1000 mg की है, तो उसके ऊपर विचार हमको करना चाहिए। यदि सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो इनहेलर का उपयोग किया जा सकता है। स्टेरॉइड देना इस स्तर पर कोई ज़रूरी नहीं है। पहले के लक्षणों के साथ यदि 5वें दिन तक बुखार है तो ये गंभीर है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका संक्रमण आगे बुरा होने वाला है। उसके बाद यदि 7वें दिन भी स्थिति बिगड़ती है तो डॉक्टर से परामर्श हमको कर लेना चाहिए। उसके पश्चात होम केयर जो गाइड है कोविड की, डे वाइज ये यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? 13 मुख्य रूप से लक्षण हैं, जिसमें बुखार है, सांस में गर्माहट महसूस करना है, कमजोरी है, भूख न लगना, स्वाद गंध का अनुभव नहीं होना। और उसके बाद में 1 से 5 दिन तक अनुभव होने वाले लक्षण के लिए क्या क्या हमको उपाय करने हैं घर में ही, तो उनके लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया आप अपना सकते हो। और 5 से 7वें दिन के लिए जो होम केयर है वो ये रहेगा। 7 से 10 दिन के लिए हमको ये कार्य करना है। उसके पश्चात भी यदि इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से संपर्क हमको कर लेना है। उसके पश्चात हम बात करेंगे सातवें दिन। तो यदि 7वें दिन तक संक्रमण रहता है तो अंदाज़ा लग जाता है कि जो वायरस है वो फेफड़ों तक पहुंच गया है। निमोनिया की संभावना मुख्य रूप से बढ़ने लगती है। और ऑक्सीजन का स्तर है वो 94 से यदि डाउन चला जाता है, बुखार है, दस्त है, खांसी है, तो इसमें सतर्कता आपको बढ़ा देनी चाहिए। अब तक ऑक्सीजन लेवल को परिपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रोनिंग को आधिकारिक रूप से माना जा रहा है, तो हम यहाँ आपको प्रोनिंग करने का भी तरीका बताएंगे। इस दौरान 30 से 45 वर्ष के लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने लक्षणों की बारीकी से निगरानी रखें। उपरोक्त जो लक्षण है, यदि हमारे साथ ऐसा कुछ घटित होता है तो हमको तुरंत ही सतर्क हो जाना है। अब हम बात करेंगे प्रोनिंग और सांस लेने के लिए किस प्रकार से हमको प्रक्रिया करनी है प्रोनिंग की। किसको प्रोनिंग नहीं करनी है? तो यदि आप गर्भवती हैं, बड़ा पेट है, मोटे हैं, दिल की बीमारी है, रीढ़ की समस्या है, सर्जरी हुई है, तो हमको प्रोनिंग नहीं करनी है। भोजन के तुरंत बाद भी हमको प्रोनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमको उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोनिंग की प्रोसेस क्या रहेगी? सही तरीका आप यहाँ देख रहे हैं। पेट के बल लेट जाएंगे सबसे पहले, लेकिन पेट के ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं होगा। कुल्ले की हड्डी के क्षेत्र के नीचे 3 या 4 तकिए हमको रख लेने हैं और छाती के ऊपरी हिस्से के नीचे भी
और इस तरीके से जैसे वीडियो में दिखाया गया है उस तरीके से लेट जाना है। उसके पश्चात स्टेप 2 है, ये 1-2 घंटे के लिए प्रोन की स्थिति में लेटे रहें, अपने बाईं ओर मुड़ें और 1-2 घंटे के लिए बाएं पार्श्व की स्थिति में मुड़कर लेट जाएं। उसके पश्चात थर्ड पोजीशन ये रहेगी, हमेशा हमको याद रखना है कि कोरोना की अभी तक एक भी ऐसी दवा नहीं है जो बीमारी से लड़ने में कम्प्लीटली मददगार साबित हुई हो। उसके पश्चात जो दिल्ली सॉलिटरी जो ग्रुप है उसके द्वारा बनाए गए कुछ वीडियोज़ हैं, उसके लिंक यहाँ आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी काम में ले सकते हैं। अब आपको क्या खाना है, सप्लीमेंट क्या क्या लेने हैं, तो विटामिन डी सबसे बेहतर है, विशेष रूप से D3 में पौष्टिक भोजन है, मशरूम है, अंडे हैं, इनकी खुराक आपको लेनी है। उसके पश्चात जिंक की खुराक भी आपको लेनी है, कम से कम 40 मिलीग्राम एलिमेंटल जिंक आपको लेना चाहिए। विटामिन सी तो सादा एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट इसमें कम प्रभावित होता है। विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील होता है, इसलिए ये सबसे बढ़िया है इस टाइम पे। गिलोय का जूस या 1 गिलोय बटी रोज ले, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। उसके बाद में लक्षणों पर निगरानी रखने के लिए जानकारी, तो जानकारी एकत्रित करते समय निम्न जो सूचनाएं हैं उनको सुनिश्चित कर ले, जैसे नाम है, उम्र है, ये सारी की सारी। और अपने स्वास्थ्य की निगरानी हमको किस प्रकार करनी है, कौन कौन से उपकरण हमको इस समय पास रखने हैं यदि उपलब्ध हो तो, जैसे थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर है, आमतौर पर खाने का सामान जो उपलब्ध है, ORS का लिक्विड है, पानी की उपलब्धता, क्रोसिन टेबलेट या फिर पैरासीटामोल। सप्लीमेंट्स में विटामिन सी, D3, मल्टीविटामिन, ये अपने पास हमको रखना है। पोषण संबंधी जानकारी में जो वायरल संक्रमण जो है वो पानी की कमी, कमजोरी और निगलने में कठिनाई इसका कारण बन सकता है, तो हमको इसके लिए अच्छा खाद्य पदार्थ सेवन करना होगा, जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन और जो प्रोबायोटिक फैक्टर हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हों, इसलिए इस प्रकार का भोजन हमको लेना चाहिए। सावधानी हमको क्या रखनी है कि चीनी वाले खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद रस और पेय पदार्थों से हमको बचना है, और वे सारे के सारे पदार्थ जिनसे कोई भी पैरासाइट या बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो बढ़े, वो हमको नहीं लेने हैं। तो मूल रूप से जो भोजन की टोकरी है उसमें हमको क्या क्या आपूर्ति बनाए रखनी है वो यहाँ लिस्ट आउट कर लेना है, जैसे प्याज है, आलू है, टमाटर है, इनकी मात्रा भी आपको यहाँ दी गई है। पालक है, हरी फलियाँ, बीन्स भी आपको लेनी है। उसके बाद में पेय तरल पदार्थों में आंवला, नारंगी, दही, छाछ, ये आपको रेगुलर लेने हैं। नारियल पानी आप एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हो। फ्रूट्स में केले हैं, सेब हैं, तरबूज, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद में मांस में अंडे, मछली या चिकन भी आप ले सकते हो। तो साथियों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने
के लिए इस जानकारी को अपने साथियों से शेयर कीजिए, जिससे कि जानकारी के अभाव में यदि कोई साथी संक्रमण की चपेट में आता है तो ऐसा न हो। जानकारी सबको रखनी है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि कोविड-19 से निपटने में ये कारगर साबित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।